भीलवाड़ा। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि पेड़ धरती माँ का श्रृंगार है, उसे अपने कृत्यों से खत्म ना करें। धरती हमें सब कुछ देती है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसे संरक्षण देवें। यह विचार उन्होंने अपना संस्थान एवं नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हरित संगम स्वच्छता एवं पर्यावरण मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन के लिए पेड़ का होना जरूरी है। वातावरण में तापमान बढ़ता जा रहा है, खतरे की घंटी बज चुकी है। पेड़ कम होने से जमीन को शीतलता नहीं मिल रही और रिचार्ज लेवल नहीं बढ़ रहा। हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। पॉलीथीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी पैदा होती है। यदि हमें स्वयं को, परिवार को और देश की बचाना है तो पॉलीथीन के उपयोग को बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन का स्टॉक करने वालों को पहले हम समझाएंगे, फिर भी नहीं माने तो कानून का उपयोग करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रासायनिक खाद का उपयोग भी धरती माँ के लिए घातक है। एक दिन ऐसा आएगा जब धरती माँ कहेगी कि मेरी मिट्टी खराब हो गई है, मैं अब खाद्यान्न देने में असमर्थ हूँ। वहीं गौमाता इसी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में समर्थ है। जैविक खेती के लिए भी गौमाता का होना जरूरी है, इसलिए उसे बचाना जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने सभी से आह्वान किया कि हर गांव, हर शहर में बर्तन बैंक बनाए। एक थाली, गिलास, कटोरी और चम्मच का सेट तैयार करें और उनके उपयोग को बढ़ावा देवें। डिस्पोजल का उपयोग कम होगा। इससे स्वच्छता के क्षेत्र में भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। समापन समारोह को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय सह संयोजक राकेश जैन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का कार्य 10 मार्च 2019 से शुरू किया गया। उस वक्त प्रति व्यक्ति पेड़ की संख्या 28 थी, जो आज भी प्रति व्यक्ति 29 ही हुए है। अन्य देशों की तुलना में आज भी पेड़ों की संख्या भारत में कम है। जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन संकट में है। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनसे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। समारोह में महापौर राकेश पाठक ने कहा कि अपना संस्थान ने शहर में पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर नैतिक परिवर्तन का काम किया है। नगर निगम भी लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। भीलवाड़ा प्रदेश में भीलवाड़ा पहला ऐसा शहर है जो यूज पानी को एसटीपी प्लांट से 20 से 30% रियूज कर रहा है। प्रारंभ में अपना संस्थान के प्रांत सचिव विनोद मेलाना ने संस्थान की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 1,66,00,000 पौधे लगाए जा चुके हैं और प्राकृतिक खेती और चारागाह विकास पर भी कार्य शुरू हो चुका है। जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, समाज सेवी तिलोक चंद छाबड़ा, मेला संयोजक राधेश्याम सोमानी भी मंचासीन रहे। समारोह का संचालन अपना संस्थान अध्यक्ष श्याम सिंह राठौड़, मेला सह संयोजक राघव आचार्य, सृष्टि सिंह ने किया। इस अवसर पर बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया नीरज प्रजापति, अपना संस्थान सचिव व मेला सह संयोजक साधना मेलाना सहित बड़ी संख्या में संस्थान पदाधिकारी एवं मेला प्रबंधन समिति उपस्थित रहे। हरित संगम मेले के दौरान आयोजित केबीसी पर आधारित प्रतियोगिता के विजेता स्कूलों के प्रतिभागी विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पारितोषिक प्रदान किए। वरिष्ठ वर्ग में महेश पब्लिक स्कूल प्रथम, स्टीवर्ड मॉरिस स्कूल द्वितीय, छोटा उमा विद्यालय प्रतापनगर तृतीय रहे। कनिष्ठ वर्ग में स्टीवर्ड मॉरिस स्कूल प्रथम, द्वितीय पीएम श्री छोटा उमा विद्यालय मांडल और तृतीय छोटा उमा विद्यालयपुर रहे थे। और इसलिए भारत माता का श्रृंगार हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि भारत माता हमको सब कुछ देती है। क्या नहीं देती? ये हमारा मलमूत्र सहती है। पानी की हमारे यहाँ कमी हो जाए तो इसकी छाती में बड़े बड़े छेद करके मशीनों से हम पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं। जब बांधों और नदियों से एक जैसे दूसरी जगह पानी ले जाना हो तो नहरों का निर्माण करते हैं। क्या नहरें खोदते समय या इसकी छाती में छेद करते समय भारत माता को नुकसान नहीं होता है, कष्ट नहीं होता होगा? कष्ट होता है। मेरी भारत माता बोलती नहीं है, हमको कहती नहीं है। वो ऐसा सोचती है कि मेरे बच्चों को ये एहसास हो गया कि मैं दुखी हूं, तो यदि हमसे मेरे से पानी लेना बंद कर देंगे, यहाँ एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पानी ले जाना बंद कर देंगे,
तो ये तो प्यास के कारण से मर जाएंगे, खाद्यान्न के अभाव के कारण से मर जाएंगे। इसलिए भारत माता ये सब कुछ सह कर भी हमको जिंदा रखने का प्रयत्न करती है। तो फिर हमारा दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व भी कुछ बनता है इस भारत माता के प्रति। उस दायित्व को हमको समझना होगा कि जब भारत माता हमारे लिए इतना सब कुछ करती है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि भारत माता के श्रृंगार को हम कम न करें, इसमें न्यूनता न लाएं। ये भारत माता का श्रृंगार पूरी तरह से हरा भरा श्रृंगार, ये धरती माता हरी भरी दिखाई दे, इसलिए हम पेड़ लगाते रहें, काटे नहीं, उनको नुकसान न करें। ये सब हम लोगों को करना होगा। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं, जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने इस बात का वर्णन किया है कि पॉलीथीन मानवता का दुश्मन है। इससे बड़ा दुश्मन मैंने तो कोई अभी तक देखा नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब पॉलीथीन में आप कोई खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ रखते गरम, तो उसके कुछ पार्टिकल्स उसमें घुल जाते हैं। जब उसको पीते या खाते हैं तो हमारे पेट में जाते हैं। उसके कारण से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पैदा होती हैं। डिस्पोजल आइटम्स, कोई कहते हैं कागज का है, कागज का नहीं है। कागज की एक बाहर की परत हो सकती है, लेकिन अंदर जो परत होती है पॉलीथीन की परत होती है। जब गर्म खाद्य सामग्री या पेय उसके संपर्क में आता तो उसके माध्यम से पेट में कैंसर जैसी बीमारी घुस जाती है। पॉलीथीन का उपयोग किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। मित्रों, पॉलीथीन को जला देते हैं तो मीथेन जैसी गैस निकलती है जो काफी जहरीली गैस होती है। वो जहाँ ज्यादा गंद, क्योंकि फिर पॉलीथीन को हम ऐसे फेंक देते हैं तो कई बार नाली में फंस जाती है। फिर नाली का जितना भी कीचड़ या गंदगी होती है रोड पर या गरियाले में आती है और उस वहाँ मक्खी मच्छर बैठते हैं। फिर वो सब मक्खी मच्छर उड़ के हमारे घरों तक जाते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों में बैठती है और फिर वो गंदगी सारी हमारे पेट में जाती है। फिर गंदगी दिखाई देती है वहाँ पॉलीथीन के कारण से। तो जहाँ ज्यादा गंदगी होती है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन होना कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, जो जहरीली वायुमंडल में घूमती है और वो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और वो कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। गंदगी के कारण और पॉलीथीन और ये जो डिस्पोजल आइटम्स कहते हैं, इसके कारण से और भी कारण हो सकते हैं। इसके कारण से 7.5 लाख लोग राजस्थान में हर साल मरते हैं। अब आप सोचोगे कैसे, क्या कह रहा है? अधिकांश बीमारियों की जड़ यही है। दूसरी तरफ इधर हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो जमीन में फेंक देते कहीं कहीं, वहां की जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। दूसरी ओर हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, खेतों में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, उसके कारण से जो हमारी खाद्यान्न पैदा होता है कुछ अंश उसमें भी रहता है, और जो उसका उपयोग करते हैं तो लंबे समय तक कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसलिए पॉलीथीन से दूसरी बात, मांसाहारी लोगों के लिए भी वो कोई जानवर खा जाते हैं, समुद्र में मछलियां खा जाती है और कुछ खा जाती है। जब उसको उपयोग करते हैं तो उनसे भी कई सारी बीमारियां होती है। कि मैंने पहले कहा था कि जो हमारी भारत माता की मिट्टी है, जो खेती योग्य मिट्टी है, ये रासायनिक खाद्यों के कारण से, पेस्टिसाइड का कारण से इसकी जो खाद्यान्न पैदा करने की ताकत थी, यानी उर्वरा शक्ति थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कुछ दिन ऐसे आने वाला जो भारत माता हमको कहेगी भैया मेरी मिट्टी खराब हो गई है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, बिल्कुल खराब हो गया है, और ये धरती माता कहेगी मैं तुमको अब खाद्यान्न देने में असमर्थ हूं, और दुखी होकर कहेगी कि दुर्भाग्य मेरा, मेरे बच्चों को मैं भूख से मरते हुए देख रही हूं क्योंकि खाद्यान्न नहीं है। और उसका इलाज कहां कराने जाए, कौन से अस्पताल में जाए, कौन इंजेक्शन लगाएगा, कौन टेबलेट देगा, कैसे उसका ठीक होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक
करने के लिए केवल गौ माता है, उसका स्वास्थ्य ठीक कर सकती है गोबर से और उसके मूत्र से, पर गौ माता तो हमने पॉलीथीन से मार दी। दूसरी बात, गौ माता को खुला छोड़ दिया, अपनी आंखें बचा करके तस्कर उठा के ले गए, बूचड़ खाने में जाके काट दिया और खा गए, गौ माता मर गई। गौ माता नहीं रहेगी तो अब खेती कैसे होगी? क्योंकि स्वास्थ्य ठीक कौन करेगा? गौ माता ही तो कर सकते मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक। अब स्वास्थ्य तो ठीक नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं जैविक खेती कर लो, तो जैविक खेती के लिए भी गौ माता के गोबर की जरूरत होगी, उसके बिना वो आप जैविक खेती नहीं कर सकते। इसलिए गौ माता को बचाना जरूरी है। गौ माता को बचाना जरूरी है तो फिर पॉलीथीन से, डिस्पोजल से, इस प्रकार के आइटमों से हमको दूरी बनानी पड़ेगी।